जनता हमारे कामों से संतुष्ट है। नहीं संतुष्ट तो जनता हिसाब देगी। नहीं संतुष्ट कैसे वो कह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जब रैलियों में जाके कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ हो गए और अब विधानसभा में साफ हो जाएंगे। आपके कामों पे अगर जनता यकीन करती, उनका कहना यही है, तो 10 में से 5 सीटें हरा नहीं देती। उनका कहना उल्टा है कि दरअसल क्या है कि अधर्म होते हुए 10 साल हो गए हैं। हिसाब मांग रहे हैं आप लोगों से लगातार 10 साल का। वो बेरोज़गारी की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो किसानों पे अत्याचार की बात करते हैं, वो नौकरियों में घपले की बात करते हैं। आप जवाब ही नहीं दे रहे। प्रदेश के वित्त मंत्री राजनीतिक हालात जो हैं उन पर चर्चा करने के लिए खुद हरियाणा आज के ऑफिस आए हैं। सर स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि आज कुरुक्षेत्र में शंखनाद करने जा रही है बीजेपी, कैसे देख रहे हैं आप? आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ दिन है कि आज हम जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके चुनाव प्रचार की शुरुआत कुरुक्षेत्र की भूमि से कर रहे हैं। और हमें आशा है जिस तरह से सच्चाई की जीत हुई थी, ईमानदारी की जीत हुई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इसी तरह से इस चुनावी रूपी युद्ध में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आप कह रहे हैं कि आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गरीबों के लिए, आम किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे विपक्षी जो हैं कुछ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और वो लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा जाते थे, गरीब की नौकरी को हड़प लेते थे, पूरे हरियाणा के संसाधन को एक क्षेत्र में ले जाते थे, किसानों की ज़मीन हड़पी जाती थी और एक वर्ग को लाभ होता था और वो भी किसी आम आदमी की उनके संसाधनों को छीन करके लाभ होता था। लेकिन उनका कहना उल्टा है कि दरअसल क्या है कि अधर्म होते हुए 10 साल हो गए हैं। हिसाब मांग रहे हैं आप लोगों से लगातार 10 साल का। वो बेरोज़गारी की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो किसानों पे अत्याचार की बात करते हैं, वो नौकरियों में घपले की बात करते हैं। आप जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, हिसाब तो पहले उनको अपने वक्त का देना चाहिए कि कितने किसानों की कितने हज़ार एकड़ ज़मीन कौड़ियों के दाम पे ली गई। वो ज़मीन जो आज बिल्डरों को देने के बाद अरबों रुपए की हो गई, हिसाब उनको देना चाहिए कि कितनी गरीबों की नौकरी छीन करके अपने चहेतों को दी। हिसाब उनको देना चाहिए कि उनकी दी हुई नौकरी न्यायालय के द्वारा कितनी नौकरियां रद्द की गई। हिसाब उनको देना चाहिए कि एक ज़िले से बाहर जब जाते थे तो पता चल जाता था कि ज़िले की सीमा आ गई है और जो सारे प्रदेश के संसाधन को उठा करके एक जगह पर ले गए। और आज हमने जो काम किया है बगैर इलाकावाद के, बगैर जातिवाद के, बगैर क्षेत्रवाद के योजनाएं बना करके, तो जनता हमारे कामों से संतुष्ट है। संतुष्ट तो जनता हिसाब देगी। नहीं संतुष्ट कैसे वो कह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जब रैलियों में जाके कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ हो गए और अब विधानसभा में साफ हो जाएंगे। आपके कामों पे अगर जनता यकीन करती, उनका कहना यही है, तो 10 में से 5 सीटें हरा नहीं देती। ऐसा है कि तीसरी बार देश के अंदर जो सरकार आई है ये कोई आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसा भारत में होता नहीं था और तीसरी बार इसी तरह से प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। वो बुलावे में है और बुलावे में रह कर के खुश रहना चाहते हैं तो उनको रहने दें, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को है। नहीं, ये कहीं कमी खामी लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा कि जो प्रदेश सरकार है वो जितनी डिलीवरी देनी चाहिए थी जिस तरह से वो नहीं दे पाई, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, प्रदेश सरकार ने योजनाएं बना करके काम किया है, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। ये सही है कि कुछ लोगों को जो गरीबों की नौकरी हड़पते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, सरकार की जो आम आदमी की नीतियाँ या हक था उनको छीनते थे, वो ज़रूर नाराज़ हैं। और उनकी रैलियों के अंदर आप देखते हैं कि वही लोग आमतौर पर कहीं किसी ज़िले के अंदर हो, वही लोग हाजिर होते हैं और उसी बुलावे में अगर रह कर के वो खुश रहना चाहते हैं तो रहें। लेकिन आम गरीब आदमी हमारी नीतियों से खुश है, किसान भी हमारी नीतियों से खुश है और हमें आशीर्वाद देगा। बहुत सारे प्रदर्शन आजकल हो रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ, चाहे वो एनएचएम के
कर्मचारी हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, आप नहीं मानते कि चुनाव के वक्त इनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है? ये कोई नई बात नहीं है। सारे जो है कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनकी सरकार जो है चुनाव के वक्त उनकी तरफ भी ध्यान दे, ध्यान आकर्षित करने के लिए वो करते रहते हैं, और ये अब नया नहीं है, वो होता है। तो आप मानते हैं कि इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना? नहीं, फ़र्क तो हर एक वोट से भी पड़ता है, लेकिन चीज़ है कि हमारा संसाधन जो सरकार का खजाना जो है वो सोच समझ करके हर वर्ग को देना होता है, और किसी हर वर्ग को अपनी मांग रखने का अधिकार है। एक बात और सर, ये लगातार जो आप बात करते रहे कि इनके कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, कांग्रेस खुद कांग्रेस को हरा देगी, लेकिन आपकी पार्टी में भी इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। नाराज़गी चाहे अनिल विज जी हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हैं, चाहे रामविलास जी हैं, ये इस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, ऐसा लगता है कि एक अलग। हमारी पार्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। मीडिया नाराज़गी बढ़ाने की कोशिश ना करे। हम सब एक मंच पर रहते हैं, एक भाषा में बोलते हैं, एक विचार होता है, पार्टी के लिए काम करते हैं, टिकट किसी को भी मिले सबके लिए काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, ये केवल जो आपका 10 साल का है हिसाब है, उसमें ये और कोई इस तरह के मुद्दे होंगे जिन पे, क्योंकि लोग भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो सरकारों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। जिस तरह से गरीब के बच्चों को नौकरी मिली है, जिस तरह से डीबीटी से सीधा लाभ मिला है, आप आम चौपाल में जाइए तो उस चीज़ को लोग स्वीकार करते हैं। ये प्रो इनकम्बेंसी भी है। नहीं, लेकिन इनका जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो, ये तो मुश्किल में ला दिया है आपकी सरकार को कि बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं भ्रष्टाचार की, ये ऑनलाइन करने के चक्कर में आपके, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, ये सब बड़ी दिक्कत में लोग फेस कर रहे हैं इसको, और कुछ फैसले तो आपको। ऑनलाइन हम जब कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर रहे हैं। ऑनलाइन करने से सरकार का कोई लाभ नहीं है। ऑनलाइन करने से जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जो गरीब के पैसा हड़प जाते थे, उन्हीं को छटनी करके अलग कर रहे हैं, और इससे जो है गरीबों का पैसा बच करके उनके हाथ में जाने के बजाय गरीब के पास जाएगा। इस बात को गरीब लोग समझ भी रहे हैं। ये ज़रूर है कि कोई तकनीकी नई चीज़ शुरू करते हैं तो कोई थोड़ी बहुत शिकायतें होती हैं। मोबाइल फ़ोन आया था तब भी लोगों ने इस तरह की शिकायतें की थी। नए आईटी का ज़माना आया था तब भी थोड़ी बहुत शिकायतें की थी। लेकिन अब ये हर आदमी, हर घर के अंदर फ़ोन है, और इसको हम जितना भी सरल हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देश सरल के अलावा फैसले वापस लेने की भी कोशिश कर रहे हैं आप, चाहे वो सरपंच वाला हो। फैसला वापस लेने की बात नहीं होती है। लोकतंत्र के अंदर हर जो फैसला होता है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया जानी जाती है, और लोगों चाहते हैं कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की जाए तो हम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ को लोगों के अनुकूल ना हो और उस पर जिद करें, ऐसा हमारी कोई भावना नहीं होती। 2014 में 47 सीट जीते, फिर 2019 में 40, अब कितनी उम्मीदें हैं? 2000 स्पष्ट पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। निश्चित तौर पर। अब 75 पार का नारा नहीं रहेगा? हो सकता है 75 बार भी हो जाए, लेकिन संख्या में नहीं बता सकता। सरकार हमारी बनेगी। जी हाँ, जेपी दलाल साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार होगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।